नमस्कार मित्रों, आज हम आहार के विषय में बात करेंगे। आहार के साथ अनेक मान्यताएं और गलतफहमियां जुड़ी हुई है। सबसे पहले देखें कि हम आहार क्यों लेते हैं। उत्तर साफ है, जीवन गुजारने हेतु या स्वस्थ रहने हेतु। आहार के विषय में गहरा और सुंदर मार्गदर्शन जैन धर्म में प्राप्त है। जैन धर्म के आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी शरीर की स्वस्थता को तीसरे स्थान पर रखते हैं। उन्होंने पहला स्थान दिया है आत्मा की निर्मलता को और दूसरा स्थान दिया है मन की प्रसन्नता को। ये दोनों के बाद तीसरे स्थान पर है शरीर की स्वस्थता। आहार सामान्यतया 3 प्रकार के दोषों से दूषित होते हैं। अगर हमारा आहार ये 3 दोषों से मुक्त होगा तो ही आत्मा की निर्मलता, मन की प्रसन्नता और शरीर की स्वस्थता टिक पाएगी। आहार को दूषित करने वाले ये 3 दोष इस प्रकार है। सबसे पहला दोष उपाय दोष। हम सब बाजार से अनाज, सब्जियां, दूध आदि चीजों की खरीदारी करते हैं। इन द्रव्यों की खरीदारी करने हेतु हम जो दाम अदा करते हैं, वह दाम अगर हमने अनीति, छल या प्रपंच से प्राप्त किया होगा तो इस प्रकार खरीदे हुए द्रव्यों को उपाय दोष लगता है। इन द्रव्यों से पके हुए आहार से तृप्ति का अनुभव होगा, मजा आएगा और शरीर की पुष्टि भी होगी, लेकिन मन की प्रसन्नता या परिवार के सदस्यों के बीच अपनापन टिक पाएगा या नहीं, इस बात में 100% आशंका है। मित्रों, साधन की अशुद्धि से सफलता मिल सकती है, लेकिन प्रसन्नता आत्मसात करने हेतु साधन शुद्धि जीवन के सारे व्यवहारों के लिए अनिवार्य है। दूसरा दोष स्वरूप दोष। रजोगुनी और तमोगुनी इन 2 प्रकार से प्रभावी आहार को स्वरूप दोष लगता है। रजोगुनी आहार में अतिशय ठंडी चीजें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज में रखा पानी, बर्फ आदि शामिल है और तमोगुनी आहार में अतिशय गर्म चीजें, नमकीन फरसान, जलद सब्जियां, मांस आदि शामिल है। समाज के एक बड़े हिस्से को घर में भोजन करना पसंद नहीं है। जो व्यक्ति घर में भोजन करता है वह भी अपनी थाली में ऐसे ही भोजन देखकर प्रसन्न होता है जो या तो रजोगुनी हो या तमोगुनी हो, और इसका नतीजा है समय से पहले बुढ़ापा। 6 साल की उम्र में आंखों के 6 नंबर, 7 साल की उम्र में एसिडिटी, 15 साल की उम्र में पैरालिसिस, 20 साल की उम्र में कैंसर, 22 साल की उम्र में एड्स, 24 साल की उम्र में किडनी फेल, 26 साल की उम्र में लीवर फेल और 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक। पश्चिम के डॉक्टर केनेथ कर का कहना है कि आधे भोजन से अपना पेट भर जाए और आधे से डॉक्टर की जेब, उतना खाना आजकल लोग खा रहे हैं। मित्रों, तीसरा दोष है क्रिया दोष। ये दोष 3 प्रकार से लगते हैं। हम भोजन जहाँ पकाते हैं वह स्थान की अशुद्धि, भोजन जिसमें पकता है वह बर्तन की अशुद्धि और भोजन जिनके हाथों से बनता है वह व्यक्ति की अशुद्धि। आज तीनों अशुद्धि के बारे में जानकार होने के बावजूद भी व्यक्ति रास्ते पे खड़े होकर इस प्रकार से भोजन कर रहा है जैसे कि स्वर्ग में रह के कोई अमृत फल खा रहा हो। कितनी सारी चीजों को हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं। गर्म चाय को हस्ताक्षर, मिष्टान को हस्ताक्षर, संपत्ति के पागलपन को हस्ताक्षर, सत्ता के नशे को हस्ताक्षर, वासना के पात्र को हस्ताक्षर। मित्रों, यहाँ हस्ताक्षर का मतलब है गुलामी। हमारी स्वतंत्रता का चेक किसी भी प्रकार की तुच्छ वजूद क्लियर करते जा रहे हैं और हमें कोई वेदना भी नहीं। परमात्मा बन पाए ऐसे जन्म में हम पशु बनने के मार्ग पर चल रहे हैं। इससे ज्यादा लाचारी और क्या होगी। याद रखें, सिर्फ देह का बल जिसके पास हो वह आधा बलवान है। देह के साथ बुद्धि के बल वाला आधे से ज्यादा बलवान है, लेकिन देह और बुद्धि के साथ सात्विक विचारधारा जिसके पास है वह पूर्णतया बलवान है। सही और गलत का भेद समझने के बाद जो व्यक्ति गलत को छोड़ के सही को पकड़ के रखे, बुद्धि के इस प्रकार को विवेक बुद्धि कहते हैं। जिसमें विवेक बुद्धि है वह मानव और विवेक बुद्धि नहीं है वह पशु या शैतान। अब सोचने की बारी हमारी है कि हम मानव है या पशु। अंत में
देह और बुद्धि के बल के साथ सात्विक विचारधारा से हमारी शोभा निखरती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद।